रिजल्ट की वजह से, कोई बात नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम दो केस में पढ़ेंगे, एक जब चार्ज एट रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर मतलब मान लिया ये चार्ज है, इसका कुछ मास m होगा और इस पर चार्ज q है, और कुछ इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा होगा। तो यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी क्योंकि चार्ज रेस्ट पर है। अच्छा, यहां पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स कितना लग रहा होगा चार्ज पर, निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां से फोर्स निकाल सकते हैं QE। तो ये हो गया Q इंटू E, फोर्स ये आ जाएगा। अच्छा, मुझे इससे एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इक्वेट कर देंगे QE से। तो एक्सेलरेशन आ गया QE अपॉन M। ये फॉर्मूला आपको बहुत बहुत काम आएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक आपको CBSE या HBSE में उतना कोई इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालनी है? वेलोसिटी आपने कहीं ना कहीं इक्वेशन पढ़ी होगी, v इक्वल टू यू प्लस AT, है ना, मोशन की इक्वेशन कहलाती है जो। तो यहां पर देखें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या 0 प्लस AT। A कितना है QE अपॉन M, और फिर आ गया T, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई QE अपॉन M और ये T मल्टीप्लाइड बाय, है ना। तो ये वेलोसिटी निकल गई हमारी। अब और क्या निकाल सकते हैं हम इसमें हम निकाल सकते हैं उसकी डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ T। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वो भी एक अपने को इक्वेशन देखनी पड़ेगी कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 11th में, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं। v इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक और होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये तीन इक्वेशन है मोशन की। तो यहां से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर 0 होगी, ये पूरा 0 हो गया, और यहां पर S क्या है, S नहीं असल में हमको x, S नोट करो, x नोट करो, एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ A कितना है A QE अपॉन M और T स्क्वायर। ये आ गया हमारा पोजीशन कह लो, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। क्लियर? अब देखते हैं जब चार्ज मोशन में होगा। तो अब सेकंड केस बनता है इन मोशन। सपोज यहां पर चार्ज है वही चार्ज Q और मास M का, लेकिन कुछ इस डायरेक्शन में U वेलोसिटी से वो जा रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ अपोजिट में है। सेम में भी हो सकती है, लेकिन समझ लेते हैं क्या जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वहां पर प्लस माइनस का फर्क रह जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू QE और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन QE अपॉन M। अच्छा, यहां पर एक चीज गौर करना कि चार्ज तो उस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये किस डायरेक्शन में होगा? भाई फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, भाई ये जा तो इधर रहा है u वेलोसिटी से, अब ये पॉजिटिव चार्ज ही मानते हैं, तो ये अपनी तरफ ऐसे ले जा रहा होगा ना भाई,
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, डायरेक्शन सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब तो ये इसको कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा कि QE जो है इस डायरेक्शन में लग रही होगी, यानी कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिसेलरेशन है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चलेगी। ये रोकना चाह रहा है पार्टिकल को, ये जो फोर्स है QE है ये पार्टिकल को रोकना चाह रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, -QE/m। अगर सेम में होता तो वो उसको उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो उसकी कुछ वेलोसिटी वो बढ़ाता, तो वो एक्सेलरेशन कहलाता। यहां पर क्या कहला रहा है, डिसेलरेशन, है ना, डिसेलरेशन। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक चीज निकाल सकते हैं हम, स्टॉपिंग टाइम। कि पार्टिकल मान लिया u वेलोसिटी से चल रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो अगेन यूज करेंगे v = u + at। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जब पार्टिकल स्टॉपिंग टाइम पूछा कि कितनी देर में वो पार्टिकल जाके रुक जाएगा, यानी कि रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होनी है। भाई ये वाली फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, स्टॉपिंग टाइम पूछा है ना, तो 0 = u इनिशियल दे रखी है और एक्सेलरेशन है -QE/m और इधर आ गया t। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस का है ये पोर्शन, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि QE/m t और u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये t आ गया mu/QE। ये आपका आ जाएगा स्टॉपिंग टाइम, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको रटने मत बैठ जाना, सिंपल सा कुछ, मैं बहुत हाई लेवल की जो डेरिवेशन है वो नहीं है, सिंपल सी जो देखते जाना, फोर्स है, फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से स्टॉपिंग टाइम। अब बात आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस की, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। भैया हाँ, ये तो पता चलेगा चलो कि कितने टाइम में रुकेगा, कितनी दूर जाके रुकेगा, भैया तो नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और ये फोर्स लग रहा है बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कितनी दूर जाके रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम यूज करेंगे v² - u² = 2as और s की जगह में यहां पर लिख लेता हूं x की फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है तो डिस्टेंस ही, x ले लो या s ले लो। अच्छा, जब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी है वो फिर से 0 हो गई, हाँ जी 0 हो गई। तो यहां पर x निकल के आया -u²/2a। ये जो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मतलब वहां पर जाकर वो रुक जाएगा, डिसेलरेट हो रहा होगा ना, तो नेगेटिव साइन बस उतना बता रहा है। मैग्नीट्यूड में निकालोगे तो इसको यहां पर विदाउट नेगेटिव आप निकाल सकते हो। तो x की यहां पर क्या आ गया, x की वैल्यू u²/2a, ये आ गया x। अब कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, बस यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी तो 2QE/m, यानी कि इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो mu²/2QE। ये आपका आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या क्या निकाला हमने इन मोशन में, यहां पर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी तब ये आया, जहां पर आपको सेम डायरेक्शन मिल जाए तो वहां पर यहां प्लस कर देना, यहां प्लस कर देना, बस माइनस प्लस का ही अंतर है। पहले फोर्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब स्टॉपिंग टाइम निकाला, भाई कितने टाइम में वो जाके रुकेगा। तो सिंपली हमने v = u + at पुट किया और यहां पर निकाल लिया मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे स्टॉपिंग डिस्टेंस में यहां पर v² - u²/2as और x = यहां पर u²/2a, और इसमें सिंपली ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की तो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आ गई। क्लियर।